बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है ये यील्ड। तो यील्ड का मतलब पहले समझ लें कि हम इसको केमिस्ट्री में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है उसको हम यील्ड कहते हैं। अब उसको बेटा दो तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, एक है एक्चुअल यील्ड और एक है थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। इसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। यानी कि अगर एक रिएक्शन होता है एक्चुअली लेबोरेटरी में या किसी इंडस्ट्री में, उससे जो प्रोडक्ट हासिल होती है प्रैक्टिकल करने से, उसको हम एक्चुअल यील्ड कह देते हैं। इसी तरह दूसरी यील्ड है द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि आपको अभी रिसेंटली हमने जितने न्यूमेरिकल पीछे किए हैं, अगर आपको याद होगा स्टोइकियोमेट्री वाले टॉपिक में जो है वो, या लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले टॉपिक में, तो उसमें आप देखते थे कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सारा तस्करा करते थे कि रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स इसके 1 मोल प्रोड्यूस करते हैं, 1 कितना प्रोड्यूस करेंगे। तो वो सारी जो कैलकुलेशन हम करते थे उसमें आपको याद होगा हम क्या इस्तेमाल करते थे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करते थे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नतीजे में हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट होगी उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। इसको बेटा इस एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि आपको ये कहा जाए कि अगर आपके केमिस्ट्री के पेपर 100 मार्क्स का है और आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएं, हम अज्यूम कर लेते हैं आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन ठीक हों, आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन ठीक हों, तो आपके नंबर कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? तो 100 मार्क्स है तो 100 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, अगर सारे ठीक होंगे तो। ये होगी थ्योरेटिकल बात। लेकिन जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर देते हैं जब, तो आपके 2 एमसीक्यूज नॉर्मली गलत हो गए हैं, सपोज कर लेते हैं आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो गया है, या एक लॉन्ग क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में आपने यूनिट नहीं लिखे, या कोई भी छोटी छोटी आप गलतियां कर देते हैं, तो आपके नंबर बेटा सपोज कर लेते हैं 90 आ जाते हैं। तो 90 मार्क्स जो आपके आए हैं ये पेपर देने के बाद आए हैं, इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल मार्क्स। ठीक है। और जो आने थे आपके मैक्सिमम, अगर सारी चीज़ें हम सपोज कर लेंगे ठीक होंगी, तो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इसी तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ भी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट्स का लॉस नहीं होगा। ये हमने अजम्पशंस पढ़ी थी स्टोइकियोमेट्री में, याद होगा आपको 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर मस्ट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी मस्ट बी होल्ड। मतलब क्या कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, कोई रिएक्टेंट्स का अमाउंट ज़ाया नहीं होगी, सारी रिएक्टेंट्स की अमाउंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो उसके लिए जो थ्योरेटिकल यील्ड हमारी होगी वो मैक्सिमम यील्ड होगी जो हम फाइंड करते रहे हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल में हमने किया वो सारे थ्योरेटिकल यील्ड ही हम कैलकुलेट करते रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट तो किया कोई नहीं। हम बैलेंस क्वेश्चन के मुताबिक अंदाज़ा लगाते हैं कि इससे इतने बनेंगे तो इससे इतने बन रहे हैं, तो अगर इतने हो तो कितने बनेंगे। तो वो सारी जो कैलकुलेशन थी वो बेटा क्या थी? थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है बेटा वो मैक्सिमम यील्ड होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि आपके जो मैंने मिसाल दी 100 मार्क्स है, तो आपकी सारी चीज़ें, शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई गलत ना हो, एमसीक्यूज भी कोई गलत ना हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई गलत ना हो, तो आपके सारे नंबर जमा करें तो कितने बनेंगे? 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। इसी तरह आपकी जो भी रिएक्टेंट्स हैं उसकी जो प्रोडक्ट हैं मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? जितनी थ्योरेटिकल यील्ड में हम कैलकुलेट करते हैं। उससे कम तो हो सकती है, उसके बराबर भी कभी कभी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल हमने स्लाइस वाली भी पढ़ी थी, आपको याद होगा कि 10 स्लाइस हैं, 5 कबाब हैं, तो सैंडविच कितने बनेंगे बेटा? 5 बनेंगे। अब 5 से कम तो हो सकते हैं कि एक स्लाइस टूट गया, एक कबाब गिर गया, तो आप कह सकते हैं कि जी सैंडविच 4 बन गए, 3 बन गए, किसी वजह से, किसी नुकसान की वजह से, तो या किसी जो है वो बंदे के सही काम ना करने की वजह से, या कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सैंडविच 5 की बजाय 6 बन जाए। तो मैक्सिमम सैंडविच 5 बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब करेंगे तो वो 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बंदा काम करने वाला कैसे कर रहा है, कोई टूट तो नहीं गया, कोई ख़राब तो नहीं हो गया, ये अलग बात है। तो यहाँ पे देखें थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अब अगली बात कि फर्ज करें आपके केमिस्ट्री में 90 मार्क्स आ गए हैं, इसको बोलेंगे एक्चुअल मार्क्स। और थ्योरेटिकल मार्क्स आने कितने चाहिए थे बेटा आपके? 100। तो अब हम चाहते हैं स्टूडेंट की एफिशिएंसी कैलकुलेट करें कि स्टूडेंट का
कैसा पेपर रहा, कैसी उसकी जो है वो कारकर्दगी रही। तो कारकर्दगी आपको पता है हम कैसे मालूम करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जब भी बात करें कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके, तो परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करते हैं बेटा हम। तो परसेंटेज मार्क्स क्या होती है, एक्चुअल यील्ड की जगह लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर थ्योरेटिकल मार्क्स। सपोज आपके मार्क्स आए हैं टोटल 1100 के टोटल मार्क्स थे थ्योरेटिकल, और आए आपके फर्ज करें 1000, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, 1000 एक्चुअल मार्क्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मार्क्स या टोटल मार्क्स, जिसको हम कहते हैं 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या कहलाती है, हम परसेंटेज मार्क्स। फर्ज करें बच्चे के नंबर जो जितने भी आए हैं उसके आपने परसेंटेज निकाली, तो वो परसेंटेज बेटा कितनी आ गई, फर्ज करें 90% आई है, तो वो इसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। सेम इसी तरह बेटा अगर एक रिएक्शन हुआ और आपको उसकी कहा जाए कि एफिशिएंसी पता लगाओ कि इस बच्चे ने, एक बंदे ने लेबॉर्ट्री में रिएक्शन किया है और उसने कैलकुलेट किया इसकी एक्चुअल यील्ड आई 2500 ग्राम, और हमने जब बैलेंस क्वेश्चन उस रिएक्शन की इस्तेमाल की, उससे जो अमाउंट आई वो थी 2520 ग्राम, यानी कि ये वो मैक्सिमम यील्ड है जो आनी चाहिए थी। लेकिन उस बंदे ने अगर सही काम नहीं किया लेबॉर्ट्री में, उस वजह से उसकी अमाउंट थोड़ी कम हो गई, कितनी होगी, 2500। जैसे एक बच्चे के 100 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उसने एक एमसीक्यू 2 एमसीक्यूज गलत कर दिए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसके आंसर नंबर आए 90। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर कुछ जो है वो डेफिशिएंसी थी, जिस वजह से उसके नंबर 100 पूरे नहीं आए। सेम इस तरह लेबॉर्ट्री में करने वाले वर्कर ने 2500 ग्राम अमाउंट निकाली, और थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कितनी आएगी उसकी, 2520 ग्राम। ये थ्योरेटिकल है और ये एक्चुअल ऊपर आ गई। अब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99.2%। ये क्या कहलाएगा बेटा, परसेंटेज यील्ड कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, परसेंटेज यील्ड। जैसे बच्चे की कारकर्दगी होती है परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह अगर एक लैब में एक वर्कर की, या एक इंडस्ट्री में, एक लेबॉर्ट्री में किसी वर्कर की, किसी साइंटिस्ट की कारकर्दगी देखनी है कि उस बच्चे ने या उस बंदे ने कितना अच्छा काम किया है, ये डिपेंड करेगा कि उसकी एक्चुअल यील्ड उसने कितनी निकाली है और थ्योरेटिकल कितनी आनी चाहिए थी। ये वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, ये कम होगी। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, नेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या लाएगा, परसेंटेज यील्ड। तो हाउ वी कैन डिटरमिन एफिशिएंसी ऑफ एन एक्शन और चेक द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्शन बाय कैलकुलेटिंग इट्स परसेंटेज यील्ड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एक्चुअल यील्ड इज यूजुअली लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एक्चुअल यील्ड जैसे ये 2500 आई है, 2520 है। आप देख लें, आप लाख स्टूडेंट भी पेपर देता है तो आप देखें टोटल मार्क्स कितने होते हैं 1100, और वो लेता कितने हैं 1000, 1070, 1080। किसी का सुना है आपने कि 1100 में से 1100 नंबर आ जाए, नहीं मुमकिन ये बात। इसकी क्या वजह है, क्योंकि जब बच्चा पेपर देता है वो जो 1100 मार्क्स कब आएंगे, कि बच्चा किसी पेपर में कोई एमसीक्यू गलत ना करे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत ना करे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन गलत ना करे, किसी मैथ के क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, यानी कि हर पेपर में पूरे पूरे नंबर आए। तो ऐसा मुमकिन बेटा एक्चुअली नहीं होता। स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी गलतियां करता है, जिससे उसका नंबर हर पेपर में एक एक भी कम हो जाए, दो भी कम हो जाए, 1050 भी ले ले, 1060 भी ले ले, 1070 भी ले ले, 1070 भी ले ले, तो उसकी देखिए एक्चुअल मार्क्स कम आए हैं 1100 से। तो उसकी जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा वो जो है वो 100% नहीं होगी, कम होगी। यही वजह है कि एक्चुअल यील्ड इस तरह लेबॉर्ट्री में करने वाला जो बंदा, काम करने वाला बंदा है, वो भी जब भी काम करता है उसमें शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उसमें डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उसमें खामियां होती हैं, जिस वजह से लेबॉर्ट्री में होता क्या है बेटा, कई चीज़ आप बना रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं आप, द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, आप फिल्ट्रेशन करते हैं। ये सारी टेक्निक जो हम बोलेंगे ना, ये अगले चैप्टर में आनी है, सेकंड चैप्टर में। फिल्ट्रेशन करते हैं, जो चीज़ें मिक्स हैं उसमें सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, फनल एक जो है वो सेपरेटिंग फनल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम, ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम जो है दो लिक्विड्स को या दो चीज़ों को आपस में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। वॉशिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। बेटा इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि आप घर में कोई खाना भी पकाते हैं ना, कोई चीज़ से सब्जी लेके आते हैं या चावल भी अगर नाई देख पकाता है तो आप देखते हैं कि वो पहले उसको धोता है। जब धोता है डस्ट पार्टिकल्स उसमें से निकल जाते हैं, मट्टी निकल जाती है, और कुछ आप देखते हैं चावल के दाने भी पानी में बह जाते हैं फिल्टर करते हुए या उसको साफ करते हुए। फिर
जब उसको एक पतीली से दूसरी पतीली में डाला जाता है तब भी आप देखते हैं कुछ ज़र्रे जो हैं उसके कुछ पार्टिकल्स पतीली के साथ लगे रहते हैं। ये सारे प्रोसेस घरों में जब हम करते हैं उसमें भी आप देखते हैं कि 100% चीज़ आप हासिल नहीं करते। सेम इसी तरह कहता है जब लेबॉर्ट्री में भी आप कोई काम करते हैं तो सेपरेशन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस अगर 100% आइडियलिटी के साथ परफॉर्म हो, इफ़ कैरिड प्रॉपरली, तो फिर तो हो सकता है कि आपको 100% यील्ड मिल जाए, लेकिन ऐसा एक्चुअली मुमकिन नहीं होता। इसलिए वो कहता है इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट, ये सारे प्रोसेस जो लेबॉर्ट्री में बंदा काम कर रहा है, लैब अटेंडेंट है, साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, जो भी है, अगर ये सारे प्रोसेस इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड, ऐसा करने अगर ये प्रॉपरली कैरिड आउट नहीं हो रहा तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि 2500 ग्राम बनेगी, जो है वो 2520 ग्राम बनेगी, लेकिन वो बनती कितनी है 2500। ये मैंने मिसाल दी है, कोई भी अमाउंट हो सकती है। तो ये इस वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर्स हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग्स एंड कैन नॉट गेट एक्सपेक्टेड यील्ड। जो प्रैक्टिकली जो काम करना कर रहा होता है वो इनएक्सपीरियंस होता है, उसमें शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, खामियां होती हैं, जिस वजह से वो ये प्रोसेस जब कर रहा होता है तो उन सारे प्रोसेस को वो प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाता, जिस वजह से जो अमाउंट आती है आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा आएगी, वो कम आती है। इस वजह से शॉर्ट कमिंग में आता है ये। अब इसकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14, वो हम करते हैं। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 है, बुक में ये एग्जाम्पल दी हुई है, बहुत ही आसान है। जैसे आपको आसानी से बता दिया जाए कि परसेंटेज यील्ड निकालें, मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 आप निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला है बेटा। अब उसने कहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमने 4.5 किलोग्राम लिया, 4500 ग्राम भी इसको लिख सकते हैं किलो को चेंज करके, और इसका बनता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, और साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहते हैं जब हम कैल्शियम कार्बोनेट 4500 ग्राम को रोस्ट करते हैं किलन के अंदर, भट्टी के अंदर, तो हमारे पास 2500 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होता है। अब ये उसने बता दिया है प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड जो लेबॉर्ट्री में हासिल की या किसी किलन में हासिल की, किसी भट्टी के अंदर गर्म करके इसको हासिल किया है। अब ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड तो आ गई 2500 ग्राम। अब थ्योरेटिकल यील्ड उसने नहीं बताई। थ्योरेटिकल यील्ड क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमें उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये डेफिनेशन देखिए हमने पढ़ी थी कि थ्योरेटिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब पहले हमने ये सारे न्यूमेरिकल किए थे मोल मोल रिलेशनशिप वाले, अब हम करेंगे मैस मैस रिलेशनशिप। अब 1 मोल का मतलब आपको पता हुआ है, आपने मोलर मैस पढ़ा हुआ है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होता है 100 ग्राम। कैसे? कैल्शियम का 40 मोलर मैस होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 48, सबको बड़ा जमा करो तो मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा 100 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल लिख लें, 100 ग्राम लिख लें, बात एक ही है। इस तरह 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, ये बेटा कितना होता है 40 ग्राम, और ये 16 ग्राम, तो जमा करें कितना बना 56 ग्राम इसका मोलर मैस है। जब हम ये कहेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये भी ठीक है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सेम वही बात है, लेकिन चूंकि हमने प्रैक्टिस पहले मोल में की है, अब मैस की भी हमें आनी चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं। ये वही अब यूनिटी फार्मूला बन गया है कि 100 ग्राम प्रोड्यूस 56 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना करना चाहिए, इस 100 को नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। ये यूनिटी फार्मूला मैंने समझाया था मोलर वॉल्यूम की न्यूमेरिकल में, एग्जाम्पल नंबर 10 में। तो 1 ग्राम कैसे प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास कितना है 4500 ग्राम से हमने पता लगाना है कि कितनी थ्योरेटिकल यील्ड आती है। तो 4500 से कितना आएगा, जितना 1 में है उसको उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2520 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा ये 2520 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की वो अमाउंट है जो बैलेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाली गई है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। अब ये वो यील्ड है इतनी अमाउंट से हासिल हुई है प्रैक्टिकली, अब ये वो यील्ड है जो इतनी ही अमाउंट से हासिल हुई है
किस तरह? थ्योरेटिकली बैलेंस क्वेश्चन से। अब ये अमाउंट आ गई है, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे आ जाएगी बेटा, एक्चुअल यील्ड ऊपर आ जाएगी। तो एक्चुअल यील्ड ऊपर लिखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड पे 100, तो आंसर क्या आ गया? 99.2%। तो यही एग्जाम्पल मैंने आपको जब टॉपिक समझाया था तब भी वहीं पे यही वैल्यूज़ लिखी थी ताकि आपको ये पक्की याद हो जाए। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करें। न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन इसका मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया आपको। मैंने एक्चुअल यील्ड इज यूजुअली लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इसको साबित कैसे करना, आंसर मैंने लिख दिया है। एफिशिएंसी का पता कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।